जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा में जो 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन जो है आपको आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। और सभी प्रश्न ओरिजिनल प्रश्न हैं और सभी का सटीक आंसर बताने वाले हैं। तो अगर आपका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त को था तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा और अपना अपना जो है क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, CSBC बिहार पुलिस परीक्षा 25/8/2024 स्मृति पर आधारित प्रश्न, यानी सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ओरिजिनल है। देखिए, पहला क्वेश्चन 25 तारीख को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब टोंस नदी हो जाएगी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा गया था तो ऑप्शन सी वाला गोला आपका सही हो जाता, टोंस नदी। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन 25 अगस्त को एग्जाम में पूछा गया था। तो फटाफट बताइए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इसका सही जवाब बोध गया हो जाएगा। बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। प्रश्न 3 का फटाफट सही जवाब बताएं। ये सभी प्रश्न 25 अगस्त को पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो इसका सही जवाब 7.4.0% हो जाएगा, यानी 74.04% इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक पूछा गया था कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा 1911 हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1911 में रद्द हो जाता है। तो 4 वाला अगर आप ऑप्शन बी लगा के आए हैं और बी OMR में रंग के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका भी 25 अगस्त को एग्ज़ाम था तो आप एक एक प्रश्न को मिला लीजिएगा ताकि गलती ना हो और आप जान पाएँ कि कितना आपने प्रश्न एग्ज़ाम में सही किए, ताकि आप जो है फिजिकल की तैयारी कर पाएँ। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, शोभा डे की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। शोभा डे की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब सोशलाइट्स इवनिंग हो जाएगा। सोशलाइट्स इवनिंग जो है ये शोभा डे की प्रथम पुस्तक का नाम है। एक पूछा गया था, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर है। सिरपुर आर्द्र भूमि ये आपका इंदौर में है। सिरपुर आर्द्र भूमि जो है इंदौर में है। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो देखिए, पुल्लिंग शब्द को छांटने के लिए इसमें क्षेत्र हो जाएगा। ये 21 तारीख को भी परीक्षा में आपके पूछा गया था। एक क्वेश्चन था, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। कवि जीवन आनंद दास का जन्म ये 25 तारीख को एग्जाम में पूछा गया था। तो 1839 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कवि जीवन आनंद दास का जो जन्म है 1839 में हुआ था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 25 अगस्त को और ये ऑप्शन बी 1839 बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मानववाद का जनक कौन है। ये भी 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मानववाद का जनक कौन है। तो चलिए देख लेते हैं कि मानववाद का जनक कौन है। तो आप यहाँ देखिएगा तो फ्रांसिस्को पेट्रोक आपका सही जवाब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 1965 में। मिल्क बोर्ड की जो स्थापना है 1965 में की गई थी। नेक्स्ट है, लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब सिंहभूमि जिला। लोटा पहाड़ जो है सिंहभूमि जिला में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक था, 30 से अधिक लोकसभा सीटें वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आप सभी जानते हैं 30 से अधिक सीट वाले लोकसभा की राज्यों की जो संख्या है ये 5 है। 5 राज्यों में 30 से अधिक लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, बुलर झील कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम में और 25 तारीख को भी ये क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ दिया गया है कि बुलर झील कहाँ स्थित है। देखिए, अगर आपका 25 अगस्त को एग्जाम था तो आप सभी कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन को मिलान कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, ताकि आप जो है फिजिकल की तैयारी कर पाएँ। तो 13 का ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक पूछा था, मैथेन डैम किस नदी पर है। मैथेन डैम ये आपका बराकर नदी पर है।
मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर है, याद रखिएगा। ये पूछ दिया गया है 25 अगस्त को। जिनका भी 28 अगस्त को एग्जाम है वो लोग एक नज़र ये सभी प्रश्न को देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। एक है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं बिहार दिवस जो है 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो ये भी संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो 1946 में। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। एक है सीताकुंड कहाँ स्थित है दोस्तों, तो सीताकुंड जो है, सीताकुंड की बात हम लोग करें तो सीताकुंड जो है ये देखिएगा, सीताकुंड तो ये आपका मुंगेर में स्थित है। जो लोग मुंगेर जिले के हैं उनको मालूम होगा कि सीताकुंड कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 25 अगस्त को एग्जाम में, तो इसका सही जवाब बताएं। तो बिहार में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है ये आपका वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन जो है 25 तारीख को पूछा गया है। 21 और 18 तारीख से बहुत ईजी 25 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया है। तो फेरस सल्फेट इसका FeSO4 फेरस सल्फेट का जो है सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, ये अगर आप मार के हैं तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं SSC GD कांस्टेबल 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इस बुक में आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी 2024 के SSC GD कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। और सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से यहाँ समझाया गया भी है, ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साथ में SSC GD के लिए इनका अलग अलग बुक होता है, जैसे रीजनिंग का हो गया, मैथ का हो गया, GK का हो गया, हिंदी का हो गया और जनरल साइंस का हो गया। तो आप इन सभी बुकों को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट का बुकों को लेकर अगर SSC GD में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप इस बुक को मंगा लीजिएगा। सोच क्या रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाइए और ले लीजिए। अगला प्रश्न 20 नंबर है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था। ये प्रश्न 20 नंबर जो है 25 अगस्त को पूछा गया था। तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये आप सभी जानते हैं 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1905 में जो था ये नहीं होगा, 1906 होना चाहिए। आगे देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी पूछा गया था। तो ये आपका रूसो हो जाएंगे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके थे। नेक्स्ट पूछा गया था बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो एक कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन सी हो जाएगा। कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से एक है जो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये बिहार जीके का जब आपको क्लास देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन हम करवाए थे। तो ऑप्शन सी वाला अगर आप गोला रंगे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे है DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए DRDO से संबंधित 21 अगस्त को भी एग्जाम में पूछा गया था। DRDO से संबंधित 21 अगस्त को भी चंपारण में क्वेश्चन पूछा गया था। और आज पूछा है 25 अगस्त को कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1958 में हुई थी। 1958 में हुआ था DRDO की स्थापना। एक है जल का प्रवैधुतांक कितना होता है। तो 24 का सही जवाब ऑप्शन सी 80 हो जाएगा। 80 जो होता है जल का प्रवैधुतांक होता है। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक की हम लोग बात करें तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। यानी क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन ए था वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता कि 9 दिसंबर 1946 को ही जो है ये आपका 9 दिसंबर 1946 को आपका जो है संविधान सभा की जो है स्थापना हुई थी, मतलब संविधान को किया गया था। आगे देखिए 26 नंबर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, आप सभी जानते हैं। ये भी पूछा गया था प्रश्न। एक पूछा गया था तंबाकू दिवस 2024 की थीम क्या थी। तो यहाँ थीम पूछा गया था नहीं कि ये थीम नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि तंबाकू दिवस 2024 कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया गया। इसका थीम भी पूछ सकता है 28 अगस्त वाले, याद रखेंगे। आगे है कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है। तो आप सभी जानते हैं पटना में कुम्हरार जो है जगह है
और इससे में शायद महल है कि नहीं, अब तो ये मैं नहीं देखे हैं, लेकिन कुम्हरार का मतलब हुआ पटना से ही रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? 29 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 सितंबर 1921 को। 11 सितंबर 1921 को महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। एक पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब त्याग दी? ये भी 25 अगस्त को क्वेश्चन पूछ दिया है, 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। बहुत ईजी था। अलवर संत दैस के उपासक थे। अलवर संत किसके उपासक थे? ये आपका विष्णु के उपासक थे। एक पूछा गया था कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ये शिशु मृत्यु दर पूछा गया था 25 अगस्त के बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो 146 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन 25 तारीख को पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ओरिजिनल पेपर से लिया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें। एक पूछा गया था, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो ककोलत का नाम कोई जानता ही है, नवादा में। नवादा में ककोलत की है, और इसका ऊंचाई जो है 150 से 160 मीटर के करीब में है। आगे है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का जो है ये 3रा स्थान है। नेक्स्ट पूछा गया था, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो नील नदी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हेरोडेटस हो जाएंगे। हेरोडेटस जो थे नील नदी को मिस्र का वरदान कहा था। अगला क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 36 का सही जवाब बताएं। 61वां संविधान संशोधन जो है 20 दिसंबर 1989 को हुआ था। आप लोग मिला लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए 25 तारीख को एग्जाम में, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो 20 नंबर 1989 को 61वां संविधान संशोधन हुआ। आगे है, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी बताएं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट पूछा गया था, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका CaOH2 होता है। CaOH2 जो है बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। आगे है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, SBI की स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में SBI की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ये क्वेश्चन पहले ही हम आपको बता दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को, तो ये तो क्वेश्चन इजी है और आपके याद भी होगा। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटा दिया गया। आगे देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक बिहार के जो निर्माता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। 42 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई? तो देखिए, गुलामगिरी की जो रचना है ये मराठी भाषा में की गई थी। ऑप्शन सी अगर मराठी है तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? 44 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब गोपाल हो जाएंगे। पाल वंश के जो संस्थापक हैं गोपाल हैं। एक क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो देखिए, पौधे में जो भोजन रहता है स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये चंपारण में 21 तारीख को भी क्वेश्चन पूछा गया था, मोतिहारी में। एक था, सोनपुर मेला किस जिले में लगता है? तो भाई सारण जिला में लगता है, खरिया क्षेत्र का मेला। एक है, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? ये भी क्वेश्चन जो है 25 अगस्त को पूछ दिया गया है कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक जो है ये ये जो है भारत में आया था अब्दुल रजाक। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंद्रपुरी बराज गंगा नदी पर है, ये बात को याद रखिएगा। अगर गंगा नदी वाले ऑप्शन टिक करके हैं तो आपका सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छठ पूजा कितने दिनों का होता है? तो आप सभी जानते हैं छठ पूजा जो होता है, ये तो बिहार से है तो आपको मालूम ही होगा कि छठ पूजा जो है 4 दिनों का होता है। छठ पूजा कितने दिनों का होता है? 4 दिनों का होता है। पहले आपका नहा खा होता है, उसके बाद आपका खरना होता है, उसके बाद आपका पहला अर्घ होता है, उसके बाद आपका दूसरा अर्घ होता है। तो ये 4 दिन का टोटल पर्व होता है। बहुत सारे लोग 2 दिन मार के हैं, पहला अर्घ दूसरा अर्घ, तो ये गलत है। 4 दिन का ऑप्शन जो है सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया था। तो आपको बार बार हम बताएं
कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, राजस्थान में स्थित है। एक था DRDO की स्थापना, ये भी क्वेश्चन बता दिए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पूछा गया था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। बिल्कुल सही जवाब है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो समझे कि नहीं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 11 जुलाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? 53 का सही जवाब बताएं कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था। तो आप सभी जानते हैं 43 का जो 53 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन भी हो जाएगा मथुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला पूछता तो शेखपुरा हो जाता, लेकिन यहाँ जिला पूछा जा रहा है तो पटना हो जाएगा, यानी 54 का जो होना चाहिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है गोपालगंज है। गोपालगंज लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द सोशल कॉन्टेक्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। ये 1762। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बुद्ध चरित्र की भाषा ये संस्कृत थी। एक क्वेश्चन पूछा गया, वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में है। एक पूछा गया था काकोला जलप्रपात, तो ये तो नवादा में है। MNC का पूरा नाम पूछा था। MNC का पूरा नाम पूछा गया था कि MNC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MNC का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। ये जो है नगर निगम के में होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आगे देखिएगा, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है? तो देख लिए यहाँ पूछा जा रहा है UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय पूछा जा रहा है ये जो है आपका न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो है नारा दिया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो देखिए सोलर कुकर, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, समझे कि नहीं? ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। सभी क्वेश्चन 25 तारीख को बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आपका एग्ज़ाम था तो आप लोग मिला लीजिएगा, और नहीं तो अगर आपका 28 अगस्त का एग्ज़ाम है तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो इसे जो है अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर आप हमें सपोर्ट कीजिए। आगे देखिए, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो इसका सही जवाब लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है, पूछा था कि बंगाल को विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है स्वदेशी आंदोलन। एक था पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2004 में। एक है, किस भारतीय एथलीट को AIF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करंट अफेयर्स का सवाल है। ये PT उषा को सम्मानित किया गया था। पूछा गया है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो देखिए झारखंड के उत्तर में बिहार है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? तो 4 गुना हो जानी चाहिए था। देख लीजिए 70 का ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी। ये पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका देख लीजिए ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1920 हो जाएगा। 1920 वाला अगर ऑप्शन बी में था, अगर आप ऑप्शन बी वाला गोला रंग के हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का जो मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर है। एक पूछा गया था अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है ये आपका बिहार में है। नेक्स्ट है, समाज में धन के वितरण की समता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो इसका सही जवाब प्रगतिशील कर हो जाएगा। एक है, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग का नाम बताना था, तो ये आपका राजमार्ग संख्या 2। आगे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो टिस्को है। टिस्को आपका बिल्कुल सही जो है इस्पात संयंत्र हो जाएगा
टिस्को बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 77 का ऑप्शन सी होना चाहिए, टिस्को जो हो जाएगा, क्योंकि बोकारो है या राउरकेला है तो टिस्को ही होना चाहिए था। अब ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा। ये 25 तारीख को बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न हैं जो आपको हम करवा रहे हैं। एक था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, तो ये आपका 18 अप्रैल 1919 को हुई थी। एक था कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये 84वां संविधान संशोधन। आगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? कांग्रेस का शैशव काल 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। आगे देखिए, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब बिहार हो जाएगा। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही जवाब नवी मुंबई हो जाएगा। एक पूछा गया था किसने लास्ट सपर को, ये तो बता दिए हैं। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही जवाब एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में 25 तारीख को पूछा गया था। एक था रेगुड़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुड़ मिट्टी को जो है आप सभी को मालूम होना चाहिए, काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। एक है, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब मेघालय हो जाएगा। मेघालय विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी चंद्रमा पर। एक था, एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है, तो इसका सही जवाब देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंद्रावती अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। एक क्वेश्चन है, काबुलीवाला के लेखक कौन है, तो ये आप जान लीजिए, इसका लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यह भी क्वेश्चन 25 तारीख को पूछा गया है। एक पूछा गया था, कौन सा विटामिन रक्त का थका जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो विटामिन के वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूफी किस राज्य में जाने जाते हैं, तो सूफी जो होते हैं मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन पूछा गया था, तो इलाहाबाद आपका प्रयागराज बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। 21 अगस्त को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री, तो आप सभी जानते हैं बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। नेक्स्ट है, अनार का रंग लाल किस कारण से होता है, तो ये जो होता है एंथोसायनिन के कारण होता है। 100वां नंबर प्रश्न है, दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो देखिए दंत चिकित्सा के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए 1 से 100 तक जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में कल क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी 25 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन हमने करवा दिया है, समझे कि नहीं। और इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर जो है यहाँ, इसका आंसर भी इसी PDF में आपको दिया गया है, देख लीजिए यहाँ 14 का, 15 का, 16 का, 22 का, यानी 1 से 100 तक का क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। तो PDF भी आपको मिल जाएगा। PDF लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ एक लिंक मिलेगा PDF करके, क्वेश्चन पेपर PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। और आप लोग सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। और ये सभी क्वेश्चन 25 अगस्त को किसी न किसी जिले में पूछे गए थे। तो उम्मीद है सभी बातों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।